बार न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। पुल अगर दिलों के बीच हो तो दिलों को जोड़ता है, और अगर गांवों के बीच हो तो गांवों को जोड़ता है। पुल यही तो होता है। हम भी तो पुल है सरकार और आपके बीच के। भाई, सरकार की योजनाओं को आप तक पहुंचाना हमारा ही काम है कि उन योजनाओं की हम आपको जानकारी दें। सरकार में कमियां हैं तो उन कमियों को निकालना भी हमारा ही काम है। विपक्ष को जगाना भी हमारा ही काम है, और विपक्ष अगर ना जाग रहा हो तो थाली बजाना भी हमारा ही काम है। तभी तो हम भी पुल हैं। लेकिन क्या हो अगर पुल के निर्माण की क्वालिटी गड़बड़ हो जाए तो? चाहे वो कोई सा भी पुल हो, अगर हमारी भी क्वालिटी गड़बड़ हो जाए तो खबरें सही तरीके से आप तक नहीं पहुंचेंगी। ठीक उसी तरीके से दिलों के बीच वाले पुल का निर्माण अगर गड़बड़ हो जाए तो दिलों के बीच भी दूरी हो जाएगी। और अगर सड़क पर जो पुल बनते हैं उन पुलों की क्वालिटी गड़बड़ हो जाए तो भाई ये तो विनाश लेकर के आ जाएगा। कई बार आपने देखा है पुल गिर गया, पुल धंस गया और तमाम तरह की चीजें। आज चर्चा इसी पर होगी कि पुलों के निर्माण में इतनी गड़बड़ी क्यों होती है, पुलों के निर्माण में इतना खेला क्यों हो जाता है। ये सारी बातें होंगी और डंके के चोट पर होंगी। हम कुछ भी कहें उससे पहले, मेरा कुछ भी कहना हो, कुछ भी समझें आप, उससे पहले हम आपको एक बयान सुनाएंगे। यह बयान ऑडिटर जनरल का है। 2014 से लेके 2019 के बीच जो पुलों का निर्माण हुआ, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत जो पुल बने, तो भाई उसमें गड़बड़ी है, अनियमितता पाई गई। अनियमितता बहुत वास्ट सेंस में आता है। अनियमितता पाई गई। कहीं पर ऐसे पुल बने जो पुल बनने की जरूरत ही नहीं थी। कहीं पर ऐसे पुल बने जो ओवर एस्टिमेटेड थे। कहीं ऐसे पुल बने जहां पर आज जानवर बांधे जा रहे हैं, जिनके शेड में आज जानवर बांधे जा रहे हैं, और ऊपर में जहां पर पार्किंग है। बहुत सारे पुल ऐसे बने जो कि अब तो धंस चुके हैं। बहुत सारे पुल ऐसे बने जो निर्माण अवधि में ही धंस गए। बहुत सारे पुलों का उदाहरण है उसमें। रांची के विद्यानगर के भी एक पुल की बात है उसमें। आपने अभी सुना था कि भाई सोनाहातू में कांची नदी पर बना पुल धंस गया। तो सिर्फ 2014 से 2019 तक की बात नहीं है। मैं तो ये युगों युगों से देखता आ रहा हूं कि भाई पुल कभी चूहे कुतर जाते हैं, कभी पुल धंस जाता है। और सिर्फ झारखंड की बात नहीं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। सरकार किसी की भी हो, चेहरा सरकार का मुखिया कोई भी हो, पर पुलों की स्थिति वही रहती है। सबसे पहले मैं आपको ऑडिटर जनरल का वो बयान सुनाता हूं, आप उसे सुनिए। ये 2014 से 2019 के बीच जो पुल बने हैं उनका एक ऑडिट है। सुनाइए वो बयान एक बार। ये एक स्कीम है जिसका उद्देश्य ये था कि रूरल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाए। किस तरह की जितना भी रूरल अलाइनमेंट में जो रोड्स थी उनके अलाइनमेंट में जो नदी नाले अवस्थित थे उन पर पुल बनाकर। हमने जब इसको एग्जामिन किया डिटेल में, तो हमने देखा कि बहुत सी इसमें त्रुटियां हैं सभी स्टेजेस पर। प्लानिंग में जो एग्जीक्यूशन था उसमें, पोस्ट एग्जीक्यूशन माने रिपेयर और मेंटेनेंस उसमें। तो प्लानिंग में हमने जैसे देखा कि जो ब्रिजों का चयन हुआ, कौन से पुल बनेंगे, उनका जो चयन हुआ वो उसका कोई भी रैशनल या साइंटिफिक आधार नहीं था। पुलों का चयन जो है वो उसके लिए पहले ब्लॉक लेवल पर चुने जाने थे, फिर वो ब्रिज जो है कंपाइल होने थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और फिर एमपी एमएलए का रिकमेंडेशन जो था उनको प्रायोरिटी देकर पुलों को चयनित किया जाना था। किंतु हमने पाया कि विभाग ने किसी भी प्रकार का कोई सर्वे नहीं किया ये तय करने के लिए कि कहाँ पर पुल बनने चाहिए जिससे कि रूरल कनेक्टिविटी जो है वो सुधरे। उनमें से एक पुल की हमने तस्वीर बनाई है, वो बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। उसमें ऊपर जो है वो पार्किंग लॉट बन गया है और नीचे एक कैटल शेड है पुल के नीचे।
उसी प्रकार हमने देखा कि कुछ पुल जो हैं वो अधर में लटके हैं, उनका पुल है, अप्रोच रोड है, किंतु आगे जो लिंक रोड, जो कनेक्टिंग रोड है आबादी तक, क्षेत्र तक पहुंचने के लिए, वो कनेक्टिंग रोड नहीं है। यानी उस पुल पर पहुंचने का कोई आसान सीधा रास्ता नहीं है और ना ही उससे निकलने का कोई आसान सीधा रास्ता। अब जब ऑडिटर जनरल ने ऐसी बात कही तो हमने सोचा कि भाई एक बार ग्राउंड रिपोर्ट को समझा जाए कि ये पुलों की ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है। तो हम बहुत ज्यादा दूर नहीं गए, हम पहुंच गए राहे। अब राहे के पुलों में क्या स्थिति नजर आई, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, हम आपको एक बार दिखाते हैं। मेरे सहयोगी न्यूज 11 भारत के संवाददाता आकाश भार्गव गए थे राहे। अब राहे में जो पुल है यह प्रखंड से कई गांवों को जोड़ता है, लेकिन उस पुल की स्थिति क्या है, एक बार हम आपको केस स्टडी दिखाते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। एक बार राहे के पुल की स्थिति दिखा दीजिए। लूट खसोट का पर्याय कहा जाता है और इसे यूं ही ऐसा नहीं कहा जाता है। वस्तुतः चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से झारखंड को ऐसी बदनामी झेलनी पड़ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये राहे स्थित एक सरकारी पुल है, काफ़ी लंबा चौड़ा पुल है। चूँकि यहाँ ना कोई बोर्ड लगाया गया है, न ही प्राक्कलन राशि से संबंधित कोई जानकारी दी गई है, जिसकी वजह से हम डिटेल्स नहीं बता सकते। लेकिन आप देखिए ज़रा इसके बेस को, सबसे पहले बेस को दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से तमाम बेस जो है पूरी तरह से खोखले हो चुके हैं। यानी कि ये बेस जब खोखले हो गए हैं तो कभी भी ये टूट कर गिर सकते हैं और कभी भी यह पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो सकता है, जैसा कि बूढ़ाडीह हाराडीह पुल के मामले में देखने को मिला, बामलाडीह मामले में देखने को मिला, हारिन पुल के मामले में देखने को मिला, और अब यहाँ ऐसी तस्वीरें सामने आती नज़र आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से महज कुछ किलोमीटर आगे बालू का उठाव किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ का बालू बह करके उन गड्ढों में जा रहा है और बालू की कमी होने की वजह से इसका बेस धीरे धीरे और ज़्यादा कमज़ोर होता चला जा रहा है। बहरहाल यहाँ हमारे साथ बसंतपुर के मुखिया जी हैं। मुखिया जी, सबसे पहले आप अपना परिचय बताते हुए बताइए कि कब का है ये पुल और क्या कैसे बना। जी, मैं बसंतपुर पंचायत के मुखिया रमापति सिंह मुंडा हूँ और ये पुल लगभग 2013 के आसपास बना है। बावजूद यहाँ बड़ी कोई गाड़ी का यातायात भी नहीं है और ये दो पंचायत बसंतपुर और बंसिया कुछ ब्लॉक से जोड़ती है और देखने में बहुत कम समय में ये जो पुल है, जो इसका रूट है, जो प्लेन दिखता था वो दिखने में भी थोड़ा टेढ़ा लग रहा है और बालू का पुल के बगल में तो खैर उठाव नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दूरी में कहीं कहीं उठता है, जिसके कारण हमको लग रहा है कहीं ना कहीं उसका भी दबाव इस पर एहसास है। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो ये गुणवत्तापूर्वक बना ही नहीं है। जी, क्या कमियां नजर आती हैं आपको? कमियां तो साफ दिख रही है। आप देख रहे हैं पिलर के नीचे आपका खोखला दिख रहा है। आप सामने है हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़ा लिखा को फारसी किया, आप देख सकते हैं। जी, पाए भी नीचे धंस रहे धीरे धीरे। जी बिल्कुल घस रहे, दिख रहा है। जी, अगर ये पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है तो आप लोगों को क्या परेशानी होगी? पूरा परेशानी है, जैसे हम लोग रोगी दुखी हो जाते हैं तो आने जाने का हम लोग को और साधन नहीं है। इसीलिए पुल अगर धंस जाएगा तो हम लोग को पब्लिक का पूरा दिक्कत हो जाएगा, परेशानी हो जाएगा, हॉस्पिटल जाने में भी दिक्कत बहुत होगी हम लोग का यहाँ। इसलिए पुल को देखा जाए और इसको दुरुस्त किया जाए। और क्या, तो बालू का मुखिया जी ने जिक्र किया कि बालू का उठाव कुछ दूरी पर किया जा रहा है, क्या वो लीगल तरीके से हो रहा है? वो तो देख कुछ दूर से हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए बालू, ताकि अगल बगल पुल बहुत ऐसा देखने में सुनने में भी आया है कि बहुत ऐसा पुल टूट रहा है बालू की वजह से। अगर ढोते हैं जेसीबी में, जो में भी उठाते हैं तो क्या होगा, वो तो पुल खोखलाई है, उसके बाद दब जाता है गड्ढा होने के बाद। जी, तो आप ग्रामीण लोग इसका विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो बालू आपका है, ये राढ़ू नदी है, इसमें सालों भर पानी रहता है, सालों भर बालू रहता है। इसी तरह से बालू उठता रहा और इसी तरह से गुणवत्ताहीन निर्माण होता रहा तो आप लोगों के हाथ कुछ नहीं लगेगा? हाँ, ये तो देखिए कभी कभी बंद होता है फिर बीच में और उठने शुरू होता है, तो ये तो प्रशासन की लापरवाही है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ताकि
पुलिया बना रहे। और ये ऐसे पुल है जो कि इधर राहे प्रखंड, सोनाहातू प्रखंड, सिल्ली, बुंडू को जोड़ने वाला मुख्य पुल है। बंसिया, बसंतपुर पंचायत, इस सब को जोड़ने वाला। और इसके टूटने से इधर के पब्लिक लोग को बहुत दिक्कत होगी, सब तरह से दिक्कत होगी, आवागमन में, बीमारी में, सब में। जी मुखिया जी, चूंकि आप यहाँ के एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, तो ये बताइए कि इसके प्राक्कलन से संबंधित इसकी लंबाई चौड़ाई इस तरह का कहीं कोई बोर्ड नहीं है, कोई शिलापट्ट नहीं है जिसको देख करके जानना जा सके कि यह कितना लंबा पुल है, इसकी चौड़ाई क्या है, यह कितने की लागत से बना है? देखिए, ये 2013 के आसपास की बात है और मेरा मुखिया बनना 2015 की बात की है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा ये तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन गुणवत्ता की जो बात हुई वो कहीं ना कहीं वो पब्लिक को छला गया उसमें। तो उस समय भी आप एक्टिव रहे होंगे? बिल्कुल एक्टिव रहे होंगे और एक्टिव थे, ऐसा नहीं कि एक्टिव नहीं थे। बावजूद भी एक आम या फिर थोड़ा सा कोई छोटा सा प्रतिनिधि भी हो तो उस पर बहुत ज़्यादा बड़ा पदाधिकारी या फिर जो भी है उसको पूछने का काम नहीं किया जाता है। क्योंकि एक और चीज़ बताना चाहेंगे हम, अगर स्थानीय से अगर मान के चलिए ब्लॉक से प्रशासन भी आता है तो सूचना तक नहीं किया जाता है, ऐसा भी परिस्थिति गुजरा है। तो ये जो बालू का खेल चल रहा है और इस तरह से गुणवत्ताहीन निर्माण का खेल चल रहा है, तो क्या इसमें प्रशासन की भी मिलीभगत है? देखिए, प्रशासन की मिलीभगत बगैर संभव तो हमको तो नहीं लग रहा है, क्योंकि प्रशासन यहाँ से बहुत दूरी पर नहीं है और आज के दिन में जहाँ यातायात की सुविधा है, जहाँ पुल ये बना है, जो एक आने जाने का माध्यम रहा है, और ऐसा स्थिति में प्रशासन अनभिज्ञ है, ऐसा भी कोई बात नहीं है। माध्यम तो है, लेकिन माध्यम को देखा जा सकता है। ये देखिए आप, पिलर्स के ऊपर जो बेस तैयार किया गया है जिस पर गाड़ियों का परिचालन होगा या आम लोग चलते हैं, उनमें कितनी ज़्यादा गैपिंग है, जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। और महज एक पाए के ऊपर की स्थिति ऐसी नहीं है, बल्कि जितने पाए हैं तमाम पायों के ऊपर ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है कि तमाम पायों के ऊपर जो बेस तैयार किया गया है उनमें काफ़ी ज़्यादा गैपिंग है और नीचे जो सपोर्ट है वह प्रॉपर नहीं है, महज कुछ ढलाई करके उसे किसी तरह से खड़ा कर दिया गया है। यानी कि यहाँ बिल्डिंग मटेरियल का भी बचाव करने का प्रयास किया गया है, बचाने की कोशिश की गई है ताकि कम से कम बिल्डिंग मटेरियल का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण दिखाया जा सके। इसके अलावा किसी भी पुल का बेस जैसा होना चाहिए उस तरह का नहीं दिखता है, क्योंकि यह राढ़ू नदी है और राढ़ू नदी में सालों भर पानी होता है, सालों भर पानी का बहाव होता है। और जब कभी बारिश होती है, पहाड़ों से उतरने वाला पानी जो है सीधे राढ़ू नदी से होकर के बहता है, जिसकी वजह से इसमें लबालब पानी भर जाता है। तो वैसी स्थिति में यदि यह पुल क्षतिग्रस्त होता है तो यहाँ के ग्रामीणों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और तब यदि ग्रामीण उबाल में आते हैं तो फिर प्रशासन के पास इनके सवालों का जवाब नहीं होगा। बहरहाल मुझे जो जानकारी मिली है कि यह आरईओ द्वारा निर्मित पुल है, आरईओ ने इसका निर्माण कराया है और इसकी एजेंसी कौन सी है, ठेकेदार कौन सा है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं डिस्प्ले की गई है, जिसकी वजह से बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन यह झारखंड का दुर्भाग्य है कि इस तरह से इतनी महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया जा रहा है। कैमरा पर्सन राजा के साथ आकाश भार्गव, न्यूज 11 भारत, रांची। अब हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से सरोज सिंह साहब मौजूद हैं और कांग्रेस से हमारे साथ शमशेर आलम साहब मौजूद हैं। मैं दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले सरोज जी के पास आ रहा हूं। सरोज जी, दो रिपोर्ट दिखाई, एक हमने आपको बयान सुनवाया और उसके बाद एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई। आज की ये जो बातचीत है असल में ये सरकारों से जुड़ी हुई नहीं है। भले वो जो रिपोर्ट थी, ऑडिट रिपोर्ट है, वो 2014 से 2019 तक के पुल निर्माण से जुड़ी हुई थी, लेकिन कमोबेश में झारखंड के गठन से लेकर के आज तक की अगर बात करूंगा तो कुछ आंकड़े हैं मेरे पास। मैं उन आंकड़ों को जब पढ़ रहा हूं तो मुझे लगता है कि आप देखिए, हजारीबाग के शिवाने नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हुआ, कांची नदी पर बना हरिण ब्रिज ध्वस्त हो गया, सोनाहातू के बलमाडीह के पास कांची नदी पर पुल धंसा, चैनपुर में शाहपुर गढ़वा मार्ग पर तहले नदी के ऊपर बना पुल बहा, पलामू के चैनपुर में कोयल नदी पर बना पुल ध्वस्त हुआ
अमानत नदी पर निर्माणाधीन पुल ध्वस्त हो गया। निरसा में पुसई नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हुआ। रायडीह मरियम टोली में शंख नदी पर 4 करोड़ से बने पुल का पिलर ध्वस्त हुआ। डुमरी प्रखंड के भरक टोली के पास 2 करोड़ से बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया। कांची नदी के पुल ढह जाने के बाद इंजीनियरों की टीम ने मुआयना किया। मतलब ये तमाम कुछ खबरें हैं जो पिछले कुछ दिनों में सुर्खियों में आई। सरकार किसी की रहे, ये कमबख्त पुल एक ऐसी चीज है जिसे लेकर के ईमानदारी बरती नहीं जाती है। किसको दोषी ठहराया जाए? सरोज जी कैसे देखते हैं इसे? देखिए, पुल अब जितने धसे हैं, जिसके पिलर उखड़ गए हैं या पिलर टेढ़ा हो गया है, तो सबसे बड़ा तो ये कहें कि कुछ पुलों का आपने गिनवाया है। अब मैं किसके समय का है, कब का है, वो उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं ये इतना जरूर कहूँगा कि देखिए, हजारों पुलियों का निर्माण हुआ है अलग राज्य बनने के बाद से। हजारों, कुछ चंद पुलियों का कुछ पुलियों का आपने कहा कि भाई ये 10-15 या जितने आपने गिनवाया है, तो ये किस कारण से गिरे हैं, उसके पीछे क्या कारण रहा है, कब से कब गिरे हैं, कि उसमें उसके पानी के बहाव से गिरे हैं, पानी के दबाव से गिरे हैं, या घटिया क्वालिटी के कारण गिरे हैं, कि बालू निकासी के कारण गिरे हैं, बालू के गलत खुदाई के कारण गिरे हैं। अब वो देखना पड़ेगा। और फिर घटिया निर्माण के कारण गिरे हैं, तो वो जब जांच पूरा विषय आएगा तभी बता पाएंगे कि गिरने के कारण क्या रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अभी आप दिखा रहे थे जो आपने ये तो एकदम पूरा घटिया निर्माण दिख रहा है। अब ये घटिया निर्माण तो है कि नीचे से पूरा छड़ दिख रहा है। जब ढलाई होता है तो छड़ का एक ऐसा है कि कहीं से भी अगर छड़ दिख गया और उसमें पानी जाना शुरू है तो पुल नदी में ही है। कहीं ऐसे भी पानी अगर छड़ दिखा तो वो छड़ से पानी, जितना छड़ है अंदर जाकर के धीरे धीरे सड़ाना शुरू हो जाता है। तो छड़ अगर नहीं दिखे, प्लास्टर के अंदर रहे, ढलाई के अंदर रहे, तो उसका लाइफ होता है। तो ये पूरा छड़ दिख रहा है और धीरे धीरे सारे छड़ों को जो है पानी से वो गला देगा, तो कमजोर करेगा। तो ये इस तरह के घटिया निर्माण जो हुए, तो इस पर मैंने पहले भी इस पे पुल पे आपके यहाँ आए हैं, चर्चा हुई है और अभी भी कर रहे हैं कि जो भी घटिया निर्माण हुए हैं, जो भी जिसके कारण रहे, तो उसको जो है ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए और सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। जिसकी भी सरकार रही हो, आज हेमंत जी की सरकार है तो हेमंत के सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। हेमंत जी की सरकार कार्रवाई करे। ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है, ऑडिटर जनरल के रिपोर्ट को से मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। अच्छा, उन्होंने एक बात कहा कि भाई कैसे चुने गए हैं, क्या चुने गए हैं। देखिए, चुनने का काम जो है सरकारों का है। सरकार में बैठे जब जनप्रतिनिधि होते हैं, जो जनता वोट देके जिताती है, तो जनप्रतिनिधि निर्णय लेते हैं कि कहां पर बनना चाहिए, कहां नहीं बनना चाहिए। उनकी रिपोर्ट में यह भी है कि कई सारे पुल ऐसे बने हैं जहां पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की राय नहीं ली गई। नहीं, उन्होंने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के राय से ही कई बनता है। मतलब उनकी रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे, उस रिपोर्ट को मैंने पढ़ा है सरोज जी। ठीक है, उसमें बहुत सारे गूगल मैप्स हैं। मैं आपको जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की राय नहीं ली होगी तो अफसरों ने बनवाए होंगे। लेकिन पुल जहां बने हैं तो उसकी भी जांच हो जाए। देखिए, उसकी भी जांच हो जाए कि भाई कौन बिना मतलब के पुल बने हैं, कौन मतलब के बने हैं, कौन कमीशन खोरी के लिए बने। तो ये बृहद जो पुल के जो मामला है, ये बृहद जांच होना चाहिए। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि पुल अभी ध्वस्त होने का जो समय है, वो इधर लगातार पुल 2 साल से मैं देख रहा हूं पुल गिर रहा है। एनजीटी का रोक है, जिस तरह से बालू खुदाई पर रोक है, लेकिन कहीं बालू रोक है? आप बताइए, अभी कहीं बालू का टेंडर नहीं हुआ है, कहीं बालू का ये उत्खनन नहीं हो रहा है, राजस्व सरकार नहीं करवा रही है, सरकार के तरफ से नहीं हो रहा है, लेकिन बालू धड़ेले से चल रहा है। तो कहीं ना, ये पूरा बालू तो अवैध उत्खनन का है, गलत तरीके से। कई बार आपने वीडियो दिखाया, हम लोग ने भी चलाया है कि एक वो ये थी पिलर के पास से ही जो है बालू निकाल रहा है। मेरे पास भी वीडियो है, मैं आपको दिखा दूं। ये दामोदर पुल जो है, दामोदर और भोजूडी पर पुल बना हुआ, भोजूडी सुदामडी पे जो पुल बना हुआ है, बिरसा पुल, उसका देख रहे हैं जेसीबी से एकदम वहीं से बालू को निकाल रहा है। अब वो कल पुल धस जाएगा तो वो कहे कि पुल का, ये भी नहीं कह सकते कि घटिया निर्माण के कारण हो गया, वो तो बालू निकालने के कारण हुआ। तो इसलिए मैंने कहा कि कई कारण है गिरने के। बालू निकालने के भी कारण हो सकते हैं, घटिया क्वालिटी भी हो सकता है, या पानी का बहाव या दबाव के कारण भी हो सकता है। कई तरह के कारण है। तो कारणों का जांच हो, सब पर क्या कारण रहे, क्या दिक्कत रहा है, और उस पर कार्रवाई हो। सरकार को करना चाहिए कार्रवाई। सरोज जी को आपने सुना
शमशेर जी, सरोज जी को अगर आपने सुना तो इसका मतलब अब आप समझ लीजिए। शमशेर जी ने सरोज जी को सुना। अब सरोज जी कह रहे हैं कि देखिए पुल तो धंस रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई आज की बात नहीं है, और ये सच भी है, यही है कि पुल तो तब से धंस रहे हैं, पुल तो जब से मतलब झारखंड तब से। लेकिन सरोज जी का यह मानना है कि देखिए ये एक बहुत वृहद जांच होनी चाहिए, चूंकि पुल के निर्माण में गड़बड़ी के बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो बढ़िया हो सकता है कि बढ़िया निर्माण नहीं है, वो हो सकता है कि बहुत ज्यादा बालू उठाव हो रहा है, वो तो भाई ये तो कार्रवाई तो सरकार को करनी है। उनका कहना है कि तो भाई सरकार कार्रवाई काहे नहीं कर रही है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरह से पिछले दिनों सिल्ली में एक पुल सोनाहातू के पास जो पुल धंसा था, सोनाहातू पाया जो गिरा जी, तो हमारे माननीय मंत्री आलमगीर साहब ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच का आदेश दिया। और आप ये समझ लीजिए कि पिछली जो सरकार थी, रघुवर जी की जो सरकार, जो बाद में हम लोगों ने कहा कि खजाना लूट लिया गया और खजाना में कोई पैसा नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर रघुवर दास जी ने ऐसे जगह पुल बनाया, ऐसे जगह सड़क बनाया, ऐसे जगह भवन बनाया कि जहां पर कोई उसकी आवश्यकता ही नहीं थी। मकसद साफ था कि संवेदकों को उपकृत करना है। अब जो नदी का पुल गिरा, तो सरोज जी को बताना चाहिए कि जो आदित्य पांडे हैं, जो आज भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी है बिहार में, और उनकी कंपनी ने काम किया था, और एक ही काम नहीं कई ऐसे काम उन्होंने किया, तो ये लोग संवेदक भी अपने पॉकेट का रखते थे, और जिसका नतीजा था कि गुणवत्ता, बगैर गुणवत्ता के हमको नहीं लगता है कि पुल, बार बार बोल रहे हैं सरोज जी कि 2 साल में कई पुल ढह गए। अरे तो 2 साल तो अभी तो हमारी सरकार बने हुई भी नहीं बनी है हुई है, और ऐसे स्थिति में अगर पुल ढह रहा है तो निश्चित तौर पर पिछली जो सरकार थी, या तो उन्होंने गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया, या फिर उन्होंने पदाधिकारियों और संवेदकों के मिली भगत से जो लूट की छूट दे रखी थी, जिसका नतीजा है कि आज पुल ध्वस्त हो रहे हैं। आप देखिए, आप जैसा इन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि, आज आप देखिए हमारी सरकार बनी और हमारे माननीय आलमगीर साहब एक पत्र दिया कि आप अपने क्षेत्र में चयनित कीजिए कि कहां पर पुलिया का निर्माण होना चाहिए। ये मैं आपको खुली किताब है, आप जाकर के विभाग से भी पता कर सकते हैं। और ऐसे में जब जनप्रतिनिधियों ने लिखित दिया, और लिखित देने के बाद में माननीय विधायक फिर बाद में बोले कि नहीं, इसकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं वहां पर है, तो हमारे माननीय मंत्री ने स्पष्ट कहा कि आप जहां पर हो, जहां पर जरूरत है, जहां पर जनता को सुविधा मिले, वैसे जगह पर पुल का निर्माण होना चाहिए। पुल के निर्माण में आज जो स्थिति है कि आज हमारे माननीय विधायक को 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपया मिल रहा है एक पुल निर्माण कराने का। पिछली बार जो सरकारें चली हैं, आप देख ले कि उनका बजट क्या था, कितनी बड़ी बड़ी पुलें बनाई गई, और आज पुल ढह रहे हैं, गिर रहे हैं। तो सवाल है कि इन्हीं लोगों का लूटा हुआ, इन्हीं लोगों का संवेदक और पदाधिकारियों के मिली भगत से जो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर पिछली रघुवर सरकार ने जो लूट की छूट दी, आज जिसका नतीजा है कि हमारे पास पैसा भी नहीं है। जहां पुलिया का 1500 करोड़ का बजट होता था, आज 200-250 करोड़ के बजट पर आकर के रुक गया। क्यों? चूंकि पहले ही इन लोगों ने इतना खर्च कर दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कि आज सही काम कराने में भी मुसीबत हो रही है। और सरोज बाबू, बालू 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 जो आप लोग करते हैं, तो बालू का उठाव पहले टेंडर के माध्यम से हो या बिना टेंडर के माध्यम से हो, बालू तो उठता ही था। लेकिन ये तो नहीं है कि बालू उठने से सारे पुल ध्वस्त हो गए हो। बालू उठने का भी एक लिमिटेशन होता है। बालू हमेशा किनारे और बीच में अगर टापू बन गया, या मान लिया वहां पर बालू की उपलब्धता है, तो वहीं से बालू उठाया जाता है।
तो आप सरोज बाबू स्वीकार कीजिए कि पिछली सरकारों ने गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया। पिछली सरकारों ने संवेदक और अधिकारियों को लूट की छूट दे रखी थी, जिसका नतीजा है कि आज राज्य में पुल पुलिया ध्वस्त हो रहे हैं। इस बात को भारतीय जनता पार्टी और सरोज बाबू को स्वीकार करना चाहिए। सुशांतो दा अब चूंकि दोनों बातें आपने सुन ली, सरोज जी की बात आप पूरी सुन नहीं पाए शायद। मैं आपको बताऊं, ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट 2014 से 2019 तक के कुछ निर्माणों को लेकर के है। अब ये रिपोर्ट कहती है कि इस दौरान मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत पुलों का निर्माण हुआ। उसमें एक विद्यानगर में पुल का भी बताया गया कि यहाँ का भी पुल है। ऐसे बहुत सारे पुल का उदाहरण है उसमें। सब में आरोप ये है कि भाई बिना प्लानिंग के पुल बने। मतलब कई जगह तो ऐसे पुल बने हैं जहां पर कि आगे जाने के लिए सड़क ही नहीं है, लिंकेज कोई रोड ही नहीं है, मतलब पुल है, पुल के बाद रास्ता खत्म। कई ऐसे पुल हैं जिन पर आज पार्किंग चल रही है और नीचे में जानवर बांधे जाते हैं। कई ऐसे पुल हैं जिनके लिए जनप्रतिनिधियों से नहीं पूछा गया कि भाई वहां पर पुल की जरूरत है, नहीं है। अधिकारियों को लगा ना यहाँ पुल बना देना चाहिए, वहां पुल बन गए। और चलिए, तो खैर ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है। मैं तो कहता हूं कि जब से झारखंड बना तब से लेकर के आज तक आप देख लीजिए भाई, मुझे लगता है कि अब तक, तब से लेकर अब तक कम से कम दर्जन भर ऐसे पुल हैं जो कि बनते बनते में गिर गए, ध्वस्त हो गए। किसे दोष दिया जाए? देखिए, आपको पुल की ये बात बोल रहे हैं कि ये सरकार, पिछली सरकार हो, उसकी पिछली सरकार हो, जो भी सरकार हो, देखिए यहाँ पर तो चूहा खरोच देने से बड़े बड़े बह जाते हैं। हाँ, पुल बह जाते हैं, पुल बह जाते हैं। तो यहाँ पर हम जहाँ जिस जगह हम रहते हैं, हमारे कॉलोनी में पुल बनना था 1/2 किलोमीटर दूर पर। पुल का टेंडर हो गया, पुल बनना था वहां से, भाई इस कॉलोनी से कुसाई जाने के लिए एक रोड थी, अमरावती से कुसाई की। वो पुल अचानक उठ के दूसरे जगह बन गया। अच्छा, अब बताइए, उसका गुणवत्ता की मिट्टी की जो जांच हुई होगी और जहां पर जाके वो पुल बने हैं उसका गुणवत्ता में दोनों में अंतर हो जाएगी। अंतर होने के बाद पुल पर निश्चित तौर पर हो सके, जहां पर अभी पुल बने उसमें एस्टीमेट ज्यादा जरूरत थी, और जहां पर पुल पहले बने थे उसका एस्टीमेट डीप अगर कम थे तो उसका एस्टीमेट कम होंगे। अब कम एस्टीमेट में यहां बन गए पुल तो धसनी है। उसी तरह से अगर देखिए सरकार अगर उस पर ध्यान दे, हमें लगता है कि गोल मोल इधर उधर ना करके सारे पुल जो बने हैं, पुल जिस पर डिस्टर्ब हुए हैं, जो टूट गए गिर गए, उस पर जांच करवा दे। और ऐसे भी देखा जाएगा कि उसको आपको बिल्डर कौन है, किसके नामों पर वो ये मिले हैं, काम किनको मिले हैं। ऐसा नहीं कि 5 पुल में अगर 3 पुल गिर गए, तीनों एक ही आदमी को अगर काम मिले हैं, तो इस पर तो ध्यान दूसरी तरफ और जाएगी और निश्चित तौर पर जाना चाहिए। और इसे जांच की विषय हम तो चाहेंगे कि सारे पुल की जांच हो जाए। आज जो पुल अभी भी जो स्टेट पुल खड़ी है उस पर भी जांच हो जाए कि भाई इसका टेंडर कितने में हुए थे और कितना पैसा लास्ट पेमेंट हुआ है। और जो बालू निकालने की जो बात होती है, तो बालू निकालने से अगर पुल गिर जाए तो मतलब वो पुल बनी गए कैसे, ये भी एक डीपली थोड़ी है कि 100 फीट तक हम बालू निकाल लें। उसके भी सरकार देखती है उस पर। अगर चोर लोग अगर बालू ले जाते, बालू चोर जिसे कहते हैं हम, वो बालू ले जाते, वो थोड़ा बहुत ले जाते, लेकिन पुल गिरने पर बालू नहीं ले जाते हैं। हमने देखा चिरकुंडा में भी देखा पुल गिरते हुए, आपको धनबाद में भी पुल गिरते हुए देखे, अभी भी देख रहे हैं पुल गिरते हुए। मेरे बगल में एक पुल गिर गए। पुल गिरने के बाद पुल भी बनते हैं, तो कैसे बनते हैं हमें भी पता नहीं चलता है। इस पर जांच करने की जरूरत है। और जो भी बिल्डर इसमें है, जो भी इसमें टेंडर जिनको मिले, पूरे चेन पर जांच हो। हमें लगता है कि एक बार अगर जांच हो जाए और अगर उसे कानूनी रूप से उस पर रोक लगा दिया जाए, तो हमें लगता है कि दूसरी बार इस तरह से नहीं होगी। हमारे यहाँ पानी होते साथ आपको पुल गिरने लगते हैं। हाँ, 2 दिन अगर पानी बह गए, उसके बाद उस पर आरोप लग जाते हैं कि भाई वो चूहा खकोर लिए हैं, ठीक है, तो डैम चले जाते जी, आ रहा हूं आपके पास। जी, यही बात है, हम यही बात कहना बिल्कुल। चलिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुकेंगे। मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे, सरोज जी बने रहेंगे, सुशांतोदा बने रहिए, शमशेर जी बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो एक और केस स्टडी आपको पुलों पर ही दिखाएंगे। उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं डंके की चोट पर।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देखिए, जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। अब जब हम पुलों की बात कर रहे हैं, तो जब पुलों की बात हो रही है तो उसमें हमने केस स्टडी किया है। एक तो हमने आपको दिखा दिया राहे के पुल, अब हम आपको हजारीबाग के टाटी झरिया लेके चलते हैं कि टाटी झरिया प्रखंड में है कोनार पुल। अब कोनार पुल की क्या स्थिति है यह भी आप देख लीजिए हमारी इस रिपोर्ट में। दिखाइए रिपोर्ट। 7 सालों से निर्माणाधीन है कोनार पुल। पुल के कारण टूटा सैकड़ों गांवों का संपर्क। ग्रामीण करते रहे प्रशासन की खुशामद। प्रशासन ने नहीं दिया कोई ध्यान। नदी पार करना हुआ मुश्किल। ग्रामीणों ने बनाया जुगाड़ का पुल। लकड़ी के कुंदे से बना है पुल। ये पुल हजारीबाग के टाटी झरिया प्रखंड में है, जिसे ग्रामीणों ने लकड़ी के कुंदे की मदद से बनाया है। इस पर बड़े वाहनों का चलना मना है, क्योंकि उतना वजन ये पुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ना आवागमन हम लोग बेड़म पलमा जुलमी टोटल का दिक्कत होती है। हम लोग परेशानी पर परेशान चल रहे थे, इसीलिए हम लोग बैठाए पूरा कल पलमा जुलमी बेड़म बैठ के वो बातचीत किए कि भाई हम लोग आना जाना के लिए बहुत कठिनाई हो रहा है। हम लोग ऐसा किया जाए 2-4 गो लकड़ी जो है पलमा सलाह बेड़म से घर घर जिसके यहाँ है देखा जाए, जो लकड़ी है रखा हुआ उसको ला के डाल के हम लोग यही डाले हैं और आवागमन चालू किए हैं। इस पुल को साल 2014 में उग्रवादियों ने उड़ा दिया था। तब से अब तक इसका निर्माण नहीं हो पाया। ग्रामीण प्रशासनिक पदाधिकारी के चक्कर लगाते रहे। अंत में उन्होंने ये जुगाड़ का पुल बनाया है। बनाए हैं और ये तो जान रहे कि कच्चा पुल है, कभी भी टूट सकता है। लेकिन क्या करेंगे, जो नीचे से जाते से ऊपर से जा रहे हैं कोई ऐसे करके। क्या क्या सामान लगा इसमें? क्या क्या सामान लगाए हैं इसमें? सामान लगाए हैं, जैसे इसका बीम बना हुआ था तो हम लोग इसमें पहले लकड़ी डालें। लकड़ी डालने के बाद ऊपर से पत्ता झाड़ डालें। पत्ता झाड़ डालने के बाद में हम लोग उसके ऊपर फिर बोरा डालें। प्लास्टिक वाला जो बोरा है उसको बना के जगह एकदम बिछा के डालें। उसके बाद मुरुम डालें। उसके बाद मुरुम डालने के बाद उसको पूरा फिर कोड़ी से बेलचा से हम लोग सरियाएं। उसके बाद में फिर उसको बालू डालें। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द इस पुल को बनाया जाए। वैसे ये 100 से अधिक गांवों को जोड़ता है, इसलिए इस पुल का तत्काल बनाया जाना जरूरी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए हजारीबाग से अमित कुमार की रिपोर्ट। अब बताइए, लास्ट में जब ग्रामीणों के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो ठठरी का पुल खुद ही बनाते हैं। भाई नदी पार तो करना ही है, खुद भी करना है, बाल बच्चों को भी करवाना है, तो भाई नदी होकर के तो जा नहीं सकते। तो जो सामने व्यवस्था दिखती है वही कर लेते हैं। जिसका पुल निर्माण के लिए क्या चाहिए, क्योंकि इस मामले में मेरी जानकारी एकदम सीमित है कि भाई पुल निर्माण के लिए वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि कहते हैं कि भाई यहाँ पर पुल निर्माण होना चाहिए। लोगों की मांग जनप्रतिनिधि तक पहुँचती है, जनप्रतिनिधि ये बात कहते हैं, उसके बाद टेंडर होता है कि हाँ भाई यहाँ पर पुल निर्माण होना चाहिए। टेंडर होने के बाद वहाँ पर कंपनी, अगर टेंडर जिस कंपनी को मिलता है वो कंपनी पुल निर्माण करती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हम देखते हैं कि आधा पुल निर्माण करके छोड़ दिया जाता है, जैसे यहाँ पर बीम निर्माण करके। इसका मतलब है कि यहाँ पर खेला हो गया है। सरोज जी के पास मैं आ रहा हूँ। सरोज जी देखिए, ब्रेक पर जाने से पहले आपने शमशेर जी की बात भी सुन ली, सुशांतोदा की बात भी सुन ली, आप मुस्कुरा भी रहे हैं। बताइए क्या कहेंगे आप? देखिए, हम तो चर्चा में हैं। जब शुरुआत किए तो हम तो किसी सरकार, किसी दल का विशेष की चर्चा नहीं की है, लेकिन शमशेर भाई आए तो अपना चालीसा शुरू कर दिए। भाजपा के शासन में ऐसे हुआ वैसे हुआ है। अरे शमशेर भाई देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे, हमको समझ में नहीं आया। वो जो पहला पुल आप दिखा रहे थे, जिसका छड़ दिख रहा था, नीचे से पूरा खोखला हो चुका था, वह बताया लोगों ने कि 13 में बना है। 9 से 13 तक किसकी सरकार थी? 13 में बना है तो 13 में किसकी सरकार थी? तो सवाल यह है, तो उस पुल को शायद नहीं देखे या उस पर टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। 13 में किसकी सरकार थी? सवाल उस सरकार की नहीं है, लेकिन ये तो सीधे चले आए कि बस लूट हुआ है, ये हुआ है, खजाना खाली है। ये लोग रोना रो रहे हैं, खजाना खाली है, खजाना खाली है। अरे भैया, राजतंत्र है,
कि खजाना रखा हुआ है, खजाना से निकाल के खर्चा हो रहा है, वो राजा आए, उनका बेटा ये राजा है, उनका बेटा वो राजा है, तो खजाना खाली कर दिए। ये लोकतंत्र है, जनतंत्र है, और इसमें सरकार राजस्व जुटाती है, सरकार राजस्व जुटाती है, सरकार खर्चा करती है। आपकी सरकार राजस्व जुटाने में फेल हो गई। आप कह रहे हैं कि 2000 करोड़ का बजट था, आप खुद ही कह रहे हैं पिछली सरकार का आपका 200 करोड़ का पुल का बजट है। तो सवाल है कि आप राजस्व जुटा नहीं पाए। राजस्व जुटा कहां रहे हैं आप तो सारा कुछ जो है सो राजस्व जुटाने के जगह सब ऐसे ही बालू निकलवा रहे, टेंडर नहीं हो रहा, बालू ऐसे ही उत्खनन हो रहा है, कोयला ऐसे ही भेजवा रहे हैं, लोहा ऐसे ही भेजवा रहे हैं, सब कुछ। तो जो राजस्व आने वाला है, दारू सब ऐसे ही बेचवा रहे हैं। तो जो सरकार के खजाना में पैसा आना चाहिए वो अपने खजाना में डाल रहे हैं, तो कहां से राजस्व आएगा? राजस्व, आप ये स्वीकार करिए कि आपकी सरकार राजस्व कलेक्ट करने में सफल नहीं रही है, तो आप पिछली सरकार का दोष दे रहे हैं कि खजाना खाली। अरे सरकार पैसा अर्निंग करती है, खर्चा करती है। पिछली सरकार राजस्व इकट्ठा किया, खर्चा किया, अब आप आए हैं, आपको राजस्व इकट्ठा करना चाहिए, कोई खजाना नहीं रहता है, उनको जानना चाहिए इस बात को। और हम लोग चर्चा कर रहे थे पुल पुलियों के निर्माण पर। हमने कहा कि हजारों पुल पुलियों का निर्माण हुए अलग राज्य बनने के बाद, और सबकी सरकारों ने, सबकी सरकार रही है, सबकी सरकारों में बना है, सबकी सरकार में अच्छे भी पुल बने होंगे, सबकी सरकार में गड़बड़ भी पुल बने होंगे। हम तो कह रहे हैं कि सबकी जांच हो जाए। भाई कुछ पुल गिरे हैं तो उसके क्या कारण रहे, क्वालिटी घटिया रहा है, बालू निकासी उसका चोरी कारण रहा है, क्या कारण रहा है, इसकी जांच हो जाए। सबकी सरकार मतलब आपकी सरकार में भी कुछ गड़बड़ पुल तो बने ही हैं। एक बात मैं बता दूं, सबकी सरकारें का मतलब एक बताते हैं कि सरकार का जो मुखिया होता है, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे रघुवर दास हो, चाहे कोई भी हो, जब डिबेट में आए तो सही तरीके से बहस करिए। भ्रष्टाचार पर बहस कर लीजिएगा तो आपसे ज्यादा कोई भ्रष्ट सरकार नहीं रहा है, आप लोग कांग्रेस वाले से ज्यादा कोई भ्रष्ट नहीं रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या रघुवर दास जी, हेमंत सोरेन जी या बाबूलाल जी जिनकी सरकार रही है वो लोग पुल बनाते हैं? ये जो टेक्निकल लोग हैं, जो इंजीनियर हैं, जो उसके चीफ इंजीनियर हैं, जो टेक्निकल लोग हैं, वो जो पिछली सरकार में थे वो अभी भी थे, और आप सरकार को दोष दे रहे हैं। अरे भैया जो इंजीनियर आप पांडे, कौन पांडे, आप किसी का नाम लेके बोल रहे हैं? आप पांडे उस समय ठिका पे था, तो आज उनका ठिका चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कल भी चला रहे होंगे, आज भी चला रहे होंगे, पर व्यक्तिगत क्यों जाते हैं? और आप ठेकेदार को, और दूसरा सवाल कि आप ठेकेदार को गाली दे रहे हैं तो इंजीनियर को क्यों छोड़ रहे हैं? चीफ इंजीनियर को क्यों? वो साधु है क्या? अगर गड़बड़ हुआ है तो रघुवर दास और हेमंत सोरेन का काम नहीं है देखने का, और बाबूलाल मरांडी का काम है, वो सरकार पैसा जुटा के देती है, देखने का काम इंजीनियर और जो वहां चीफ इंजीनियर है उसका है। ठेकेदार तो चाहेगा कि हम बिना सब पैसा निकाल ले ऐसी बालू से बना करके। तो इंजीनियर क्या कर रहे थे, चीफ इंजीनियर क्या कर रहे थे, टेक्निकल लोग क्या कर रहे थे? कितने पे कार्रवाई हुई? तो बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास का देखने का काम नहीं है? तो अरे भाई सरकार तो पैसा देती है ना, मुख्यमंत्री तो पैसा देगा ना। देखने का काम यही है कि गड़बड़ी होगा तो उसको जेल भेजेंगे। तो इनके समय में अगर गिर रहा है पुल तो इनको जेल भेजना चाहिए। ₹1 का आप लेमचूस खरीद के बेटवा को देते हैं तो उसमें आप चेक करते हैं ना कि चीटी खा गया कि नहीं खा गया। आप लोग तो नहीं, और आप हजारों करोड़ का पुल बनेगा तो चेक नहीं करेगा सरकार? करना चाहिए ना, तो वही तो सरकार का काम है, मुख्यमंत्री को चेक करे। कह रहे हैं कि नहीं चाहिए। अरे तो उसको चेक करे ना, उसको मुख्यमंत्री चेक करे, तो पहले ही हमने कहा। और दूसरी बात, एक अब आरोप लगाते हैं, अभी ये तो चिल्ला के गला फाड़ के कह रहे थे नेमचूस घोटाला हो गया, चॉकलेट घोटाला हो गया, तो कहां कलाकार को बुला के गलत पेमेंट हो गया, सब लूट हुआ है, और अभी आप ही यही सरकार क्लीन चिट दे दिया रघुवर जी को। कल तक चैनल में चिल्ला के बोल रहे थे। तो ऐसे ही किसी पर आरोप मत लगा दीजिए, और जैसे आता है बस पिछली सरकार पे शुरू हो जाते हैं। अरे जो गड़बड़ी के कारण है उस पर जो अधिकारी पहले थे वही अधिकारी है ना, कि कोई दूसरा अधिकारी है? कहां मिला, किस चीज में मिला क्लीन चिट? अरे लीजिए अभी आपको आप क्लीन चिट, हाँ, हमको जो पता है इस मामले में हम बकलोल है, हमको बताइए ना किस में मिला? अभी कौन कार्यक्रम था कि वो ये स्थापना दिवस पर कौन प्रोग्राम हुआ, कौन चौहान का, और तो क्या सरकार का क्लीन चिट दिया? कौन क्लीन चिट दिया? अब कौन कि इसमें कोई दोषी नहीं, दोष नहीं है पिछली सरकार का, ये तो आया सामने ना। कौन दिया? सरकार देगी। जो जांच करने वाले थे, जांचकालीन मंत्री ने अभी विधानसभा में मामला उठाया है, कहाँ रहते हैं? अरे तो सुनिए, विधानसभा में उठाया है कि कैसे कहा कि हम, किसी ने कहा, मैं तो नाम नहीं लूंगा, कि मैं जाऊंगा कोर्ट, इसमें गड़बड़ी का जांच करवाऊंगा, इसमें क्लीन चिट जो मिला है। सरकार बोली तो है कि जांच करवाएंगे, सरकार नहीं बोली,
किसी विधायक ने कहा है? भाई मुख्यमंत्री खुद बोले हैं कि जांच करवाएंगे। गजब आप बात कर रहे हैं। पहले सामने कौन बैठे जांच करके क्लीन चिट दिया जिसको लोग कह रहे थे कि इसको हम नहीं मानेंगे? कहाँ कोई किसने दिया? किसने दिया? नहीं तो किसने दिया? तो क्यों कौन जांच का जब बात कर रहे हैं? कौन क्लीन चिट का आप बात कर रहे हैं? अरे कौन क्लीन चिट? जो चॉकलेट बांटने और सुनिधि चौहान का जो कार्यक्रम में गड़बड़ी का आरोप लगा कि उसमें आपको आरोप पता है क्या है? उसमें आपको आरोप पता है क्या है? अरे तो आप तो कह रहे आरोप क्या लगा हमको ही बता दीजिए। आप छोड़ दीजिए आरोप। आप हमको बताइए ना आरोप क्या लगा, ही बताइए। क्या चीज का भाई? वो जो सुनिधि चौहान वाला प्रोग्राम आप कह रहे हैं उसमें आरोप क्या लगा है? सरयू राय का आरोप। अब आरोप लगाए थे तो वो बताएंगे ना क्या आरोप थे? हमको बताइए ना। आप तो क्लीन हमको नहीं पता है। हमको इतना पता है कि वो आरोप लगा था, वो आरोप निरस्त हो गया। अब वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट जाएंगे। बोल रहे हैं आप भी। आप कह रहे हैं हाई कोर्ट जाएंगे। विधानसभा में बैठ करके वो आरोप लगा रहे हैं। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बोले कि भाई हमारे विधानसभा में भी तो किसी पे आरोप लगा दीजिएगा यार। ये कोई बात है? विधानसभा में हरू गेरू मजरुआ लोग रहता है कि किसी पर आरोप लगा देंगे। आप पर लगा है कभी आरोप विधानसभा में? अरे भैया तो आप राज्य के मुख्यमंत्री अच्छा, पूरे मुख्यमंत्री पर कोई भी जाने की क्यों बात कर रहे थे? कमाल की बात कर रहे हैं। कोर्ट जाने की क्यों बात कर रहे थे? कोर्ट जाने की बात कर रहे थे। आपसे ही उम्मीद अखबारों में छपा है सब, आप नहीं चलाए होंगे। महाराज कुछ आप बोल रहे हैं, आपसे हम ही उम्मीद नहीं करते हैं। अरे शमशेर भाई बोलिए। सरोज जी कुछ बोल रहे हैं, हलबला गए लग रहा हमको। चीज है कि सरोज भाई ने बोला और हम बहुत धैर्यपूर्ण सुन रहे थे। सरोज भाई आपको शायद पता होना चाहिए कि जहां तक रासों की बात है तो आप लोग खुद बोलते थे कि डबल इंजन की सरकार है और आपको डबल इंजन से भी मदद मिलता था। हमारी जो सरकार है, हमारे सरकार में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में जो अपने समापन भाषण दिया है, उससे सारा चीज निष्कर्ष निकल जाता है। और जब भाषण दे रहे थे तो आपके माननीय विधायक जा चुके थे, इसलिए ना आपके माननीय विधायक को ज्ञान का अभाव है और आपको भी ज्ञान का अभाव है। मैं स्पष्ट कर दूं कि आज आप समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री सड़क योजना में जहां 2500 और 300 करोड़ रुपया पिछली सरकार को मिलती थी, आज हमारे माननीय मंत्री जी ने, विभागीय मंत्री ने कई बार पूरा डीपीआर वगैरह बना करके और राज्य सरकार भेज रही है और कोई न कोई ऑब्जेक्शन लगा करके 1 किलोमीटर भी पीएमजीएसवाई की योजना हमारे यहाँ नहीं आई। आखिर ये सौतेला व्यवहार नहीं तो और क्या है? डीबीसी के नाम पर पैसा वहां आप देते हैं और वहीं से अपने खाता में मंगा लेते हैं। हमारा 1.5 लाख करोड़ रुपया रॉयल्टी का सिर्फ कोल इंडिया का। शमशेर जी का संपर्क जी शमशेर जी आवाज पहुंच रही है मेरी? शमशेर जी से संपर्क टूट रहा है। मैं सरोज जी को एक बात बता देता हूं, विधानसभा में क्या हुआ था मैं बता देता हूं। हाँ शमशेर जी बोलिए। और रासों के जो स्रोत है, वो सारे स्रोत पर केंद्र सरकार कुंडली मार करके बैठी हुई है। लेकिन मैं दाद देता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि हम कहीं से भी अपने जनता के लिए, अपने राज्य के लिए किसी न किसी तरह से हम साधन जुटाएंगे और साधन जुटा करके हम डेवलपमेंट का काम करेंगे, विकास का काम। चलिए अब मैं सरोज जी को इसकी पूरी जानकारी दे देता हूं। सरोज जी देखिए कहाँ दिक्कत है मैं बता रहा हूँ। संभव है, हो सकता है कि इसके बारे में आपको बहुत कुछ क्लियर नहीं हो। सरयू राय जी का आरोप यह था कि 6 तारीख को सिद्धगोड़ा में एक कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में सुनिधि चौहान ने परफॉर्म किया था। फिर 8 तारीख को झारखंड में स्थापना दिवस का कार्यक्रम हुआ जिसमें भी सुनिधि चौहान ने परफॉर्म किया। आरोप यह था कि सुनिधि चौहान, जिनका उस समय एक कार्यक्रम का जो चार्ज था वो 8 लाख रुपए था, इस कार्यक्रम के एवज में जो 8 तारीख को हुआ 44 लाख रुपए दिए गए। ठीक है, यह आरोप था। बहरहाल चलिए, सरयू राय ने यह मामला उठाया था। उनका आरोप यह था कि सुनिधि चौहान के आने जाने का जो खर्च है उसका भी ब्यौरा नहीं दिया गया। आनंद फानन में कैबिनेट में यह प्रस्ताव पारित किया गया था, सब कुछ हुआ था। जो भी है, मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 2 काम कर सकते हैं, या तो एसीबी से जांच कर सकते हैं या विधानसभा समिति से जांच करवा सकते हैं। जो भी आप चाहें, जो भी आपको लगता है कि जो सही रहेगा उसको लेकर के अब सदन ये डिसाइड कर ले। जांच की बात उन्होंने कही थी। सुशांतो मुखर्जी साहब, खैर हम पुलों की बात कर रहे हैं, पुलों पर ये वापस आ जा रहे हैं। ठीक है, शमशेर जी से तो हमारा संपर्क टूट गया। जी सरोज जी आपके पास मैं आ जाऊंगा, फाइनल कमेंट में आपसे ही लूंगा। सुशांतो साहब तमाम बातों को आप सुन रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसके जड़ में। जड़ ये है कि अधिकारी गड़बड़ी करते हैं और सच यही है।
चाहे टेंडर का खेल हो, चेहरा चाहे मुख्यमंत्री के तर्ज पे चाहे मंत्री के तर्ज पे कोई भी हो, बदमाशी अधिकारियों की होती है। 100% लिख के ले लीजिए। 100%। इसका निदान क्या हो सकता है? देखिए, इसके निदान थोड़ा सा हम बैक में जाना चाहते हैं। जो सरोज जी जो बता रहे थे, राजस्व के, हमारे राजस्व के जुगाड़, सरकार बालू और दारू से राजस्व सिर्फ नहीं आती है, केंद्र के पास हमारे जो पैसा है वो भी मेरे राजस्व है। हमारे जीएसटी का 3000 करोड़ रुपया अभी भी केंद्र के पास पड़े हुए हैं। हमारे जो कोल के नाम से जो जमीन ली गई थी उसकी 50,000 करोड़ रुपया, उसमें से 200 करोड़ रुपया हमें मिले हैं। कुछ 2-4-6 महीने आगे मुख्यमंत्री जी को दे के गए। ठीक है, इस तरह से वो राजस्व, वो अगर पैसा हमें मिले, जैसा डीवीसी के मामले में ये जो हमारे जो यहाँ पर बने हुए थे तिरकोनिया थे, उसको बंद कर दिए। उन लोग को खत्म करने के बाद अब डायरेक्ट पैसा जो भी हमारे पैसा है आरबीआई में, उसको डीवीसी को पेमेंट हो वो जाती तो ठीक है, चलिए ये राजस्व का पैसा मिलेगा, पुल जी। बनेगा, विकास होगा, लेकिन निश्चित विकास तौर जितना पर ज्यादा होगा, इसकी भ्रष्टाचार उतना जांच होगा। होनी चाहिए। हम सरोज जी के साथ है, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, अकाउंटेबल कोई तो होना चाहिए ना जी। इसकी जांच होनी चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से पुलिया गिर रही है, इसकी जांच करनी चाहिए और दोषी को सजा मिले। ये सबसे बड़ी चीज है कि अगर दोषी की अगर सजा हो जाए, उनकी लाइसेंस कैंसिल हो जाए, तो कोई भी दूसरा इस तरह से बंदर बांट करने के, पुल पुलिया में जो बंदर बांट होती है, इस पर सरकार को नजर रखने की जरूरत है। क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था नहीं, उनकी जो अपनी व्यवस्था होती है, जिनकी सरकार चलती है, उस व्यवस्था में बंदर बांट होती है। और इसे रोकेंगे तब हमारी झारखंड के पुल पुलिया बनेगी, नहीं तो आज इस तरह से ढह जाने के बाद दूसरा पुल बनने में भी दिक्कत होगी। जी सरोज जी, देखिए अकाउंटेबल कोई तो होना चाहिए, कहने का मतलब ये है ना। देखिए, अकाउंटेबल तब ना होगा जब सरकार के में बैठे लोग ईमानदारी से उसकी जांच करेंगे। अब ये लोग बैठ के आरोप लगा रहे हैं। अब शमशेर जी का सुन रहे थे, बस पिछली सरकार पे चले गए। मैं तो कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच कराना नहीं चाहते, क्योंकि ये सरकार तो खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो कैसे जांच कराएगी। मैं एक बात और कह रहा हूं, तब से ये सुशांत जी भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, हमारा 1.5 लाख करोड़ रुपया रखा हुआ है, हमारा 1.5 लाख करोड़। अरे शमशेर भाई, 70 ये 1.5 लाख करोड़ 14 से 19 तक का बाकी है क्या? 14 से 19 तक का बाकी है। ये आप केंद्र में आपकी सरकार रही है और आप राज करते रहे हैं, और ये जितना बकाया पुराना है सब आपके कांग्रेस के समय का है। तो आप झारखंड के साथ क्या अन्याय किए? ये 1.5 लाख करोड़ कर रहे हैं, और गुरुजी भी मंत्री थे, कोयला मंत्री थे, तो उस समय सब ले लेना चाहिए। केंद्र में आपकी सरकार थी। जरा सुन लीजिए पहले, आप बोल रहे हैं केंद्र से ले लेना चाहिए। मेरा एक पॉइंट है, सुनिए तो। मनमोहन सिंह के सरकार में गुरुजी को ले लेना चाहिए था। सुनिए, बात सही है। ये बकाया जीएसटी का है, जीएसटी लाने अरे सुनिए, 3000 करोड़ रुपया जीएसटी का बाकी है। एक मिनट सुनिए, जीएसटी का बकाया है। जीएसटी के लिए तो आ गया, सारी बातें पीछे ही हो गई। जीएसटी का पैसा आ रहा है धीरे धीरे कि भाई अभी जीएसटी का कलेक्शन कम आया है। जीएसटी का पैसा का बात कर रहा था। 85,000 करोड़ में का राज्य का बजट है, 3,000 करोड़ रुपया क्या विषय है? और जीएसटी तो मिलेगा ही, जीएसटी तो सरकार नहीं रखेगी। ठीक है, केंद्र को भी राजस्व की कमी हुई है, तो केंद्र को भी आया नहीं है, तो बोला कि भाई आप अपना लोन से ले लीजिए, फिर बाद में हम दे देंगे लोन, दूसरे स्टेट को मिल जाते हैं। ये विषय नहीं है, विषय दूसरे स्टेट अरे को क्यों मिल जाते हैं? कोई भेदभाव यहाँ पर आपकी सरकार है, उस स्टेट को क्यों मिल जाती है? सुनिए ना, हमारे झारखंड को क्यों नहीं मिलते? किसी को नहीं मिला है। आप गलत बयानी मत करिए। 2,000 करोड़ रुपया हमारे मत करिए। सरोज जी, 2,000 करोड़ से 3,000 करोड़ केंद्र दे रहा है कि नहीं दे रहा है? देख लीजिए, निकाल के ऑनलाइन है, ऑनलाइन है। केंद्र की और पिछली सरकार को केंद्र जितना पैसा दिया, इस सरकार को उससे कम पैसा नहीं दिया, ज्यादा ही दिया होगा। और हमारे पास आप अगर अगले डिबेट में बुलाएंगे तो पूरा आंकड़े के साथ आ जाएंगे। मैं आंकड़ा देता हूं। क्या कहा गडकरी जी ने मुख्यमंत्री को? आप जब ये बात चल रही थी, जब नेशनल हाईवे को लेकर के, सवाल केंद्र ने पैसा कम नहीं दिया। और दूसरा सवाल कि क्या जितने आप वादे करके आए थे सब केंद्र के भरोसे ही करके आए थे क्या? आपने कहा कि हम वैक्सीन देंगे, 18 से 45 यू टर्न मार दिया, केंद्र सरकार दे रही है। आप किए क्या? आप ये सरकार की सो बताइए ना। आप बात कर रहे हैं कि 1.5 लाख करोड़ पूरा कांग्रेस के समय का बकाया, और आप बोल रहे हैं 1.5 करोड़ को हमारा बकाया नहीं दे रहे। बकाया आपके 70 सालों का आप खोज रहे बकाया। बोल रहे 3,000 करोड़ रुपया। अरे जीएसटी का पैसा सुनिए, 1.5 लाख करोड़ नहीं है। तो जीएसटी का पैसा तो मिल जाएगा, वो तो मिल रहा है। कलेक्शन कम है, जीएसटी का पैसा थोड़ा रुका हुआ है। माइनिंग रॉयल्टी की बात नहीं कर रहे हैं, वो 3,000 करोड़ रुपए जीएसटी का मांग रहे हैं सर।
जीएसटी नहीं नहीं, वो तो 1.5 लाख करोड़ का बात किया अभिषेक जी, आप बीच में कह रहे हैं इनके लिए, उन्होंने 1.5 लाख करोड़ की चर्चा नहीं की। हाँ, शमशेर जी ने की थी, हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ इनको। मैं सुशांतो भाई जीएसटी का आपको पता है ना अभिषेक जी, आपको बताने का जरूरत है? नहीं ठीक है, वो तो हम मानते हैं। जीएसटी का पैसा रुका हुआ है क्या? देर सवेर जीएसटी का पैसा तो मिलेगा ही, लेकिन सवाल है कि बार बार जो ये केंद्र का बकाया केंद्र का पहले का आज का बकाया है क्या, कि 14 से लेकर 19 तक का बकाया है क्या? नरेंद्र मोदी ने अभी जरूरत है, अभी दे देते तो काम हो जाता। नहीं भाई, घर का राशन खत्म होता है तबे आदमी तनख्वाह मांगता है, कहने का भैया मतलब तो पिछली हम भी अपना मालिक से तबे पैसा मांगते हैं जब राशन खत्म हो जाता है। सरकार को केंद्र बकाया दे दिया था क्या? पिछली रघुवर जी की सरकार को केंद्र का बकाया मिल गया था क्या? इनके 70 सालों का बकाया जो है केंद्र, एक पैसा तो है नहीं, तो थोड़ा बहुत पैसा तो है नहीं कि केंद्र दे दे, केंद्र को भी तो देखना है। 70 साल आ रहे हैं, हम मात्र 60 साल। अरे भैया, जिसका बकाया है उसके साथ गलबहिया डाल के सरकार चला रहे हैं आप लोग। जिसका जीवन भर विरोध किया उसके साथ तो गलबहिया डाल के सरकार बना रहे हैं, राज बना दिया, देश बना दिया। जीवन भर कांग्रेस के चुनाव लड़ रहा है। खैर चलिए, हुआ ये था पिछली सरकार में, देखिए क्या हुआ था। हुआ ये था कि भाई बिजली का पैसा भी तो, बिजली तो उधारी दे रहे थे, जैसे सरकार चेंज किया उधारी वापस ले लिया, तो बहुत सारा चीज़ है, छोड़िए वहाँ तो कहाँ जाना है। बहरहाल चलिए, मैं तो आप लोगों को बहुत शुक्रिया कहता हूँ। हम तो उम्मीद यही कहते हैं कि भाई जो पुल बन रहे हैं, आने वाले समय में भी जो पुल बने वो ईमानदारी से बने, कोई तो अकाउंटेबल हो, कोई तो जवाबदेह हो, या पता चले कि भाई आने वाले समय में भी जो पुल बन रहे हैं वो ऐसे ही बन रहे हैं कि अभिषेक भारती यहाँ बैठ करके बस चिल्ला रहा है लेकिन जवाबदेह कोई है नहीं, पुल धंस रहा है, जैसे हाथी उड़ जाता है पुल भी धंस जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बहरहाल हम तो यही चाहते हैं कि भाई पुल ईमानदारी से बने, चाहे इंसानों के दिलों के बीच का पुल हो, चाहे सड़कों पर बनने वाला पुल हो। ईमानदारी बेहद ज़रूरी है, जवाबदेही बेहद ज़रूरी है। उसी जवाबदेही और ईमानदारी के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।